चलो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उस पर 5 पॉइंट थे, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे पार्टनर कैपिटल। क्या सीखेंगे? पार्टनर कैपिटल। इसको देख रहा यार, ये देखो भाई, इधर पार्टनर कैपिटल के गिनती के 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4। इनको फॉलो करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व। और ये कंपैरेटिवली रिवैल्यूएशन से बहुत ईजी है। सर क्यों ईजी है? देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो ये पहले 3 स्टेप हैं, ये जिग-जैग एक गेम है, उसमें निकल जाएंगे। तो सोचो अगर 3 स्टेप गेम में निकल जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? 4th नंबर स्टेप में। सर ये किस किस चैप्टर में एप्लीकेबल है? आपने कहा था रिलेशन चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 सब में। हाँ जी, ये भी सब में। इसका मतलब है अब आने वाले 1.5-2 महीने तुम यही करते रहोगे, रिविजन पार्टनर प्लस रिविजन पार्टनर प्लस, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ढूंढना है ओपनिंग बैलेंस। क्या ढूंढना है? ओपनिंग बैलेंस। ये तुम्हें मिलेगा बैलेंस शीट में। कहाँ मिलेगा? देखो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ मिलने वाली है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट। तो चलो आओ, 58 क्वेश्चन है जिसके पास है। देखो मैं वही लेकर आ रहा हूँ जो रिविजन में मैंने करवाए थे, 58 ही मैंने कराई थी, ठीक है ना। चलो जी, बैलेंस शीट में ढूंढना है कैपिटल बैलेंस। ये रे कैपिटल के बैलेंसेस ए और बी, ये कहाँ दिए हमें? लाइबिलिटी में। कहाँ दिए हमें? लाइबिलिटी। अभी तो देखो, ये एक लाइबिलिटी होती है और एक क्या होती है? एसेट। लाइबिलिटी लेकर मैं जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। और अगर कोई चीज़ मुझे एसेट में दिखती है तो जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? टू साइड। इसका मतलब है पहले 3 स्टेप यही करने हैं बस, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है ना। अब जैसे ये लाइबिलिटी में दिया हुआ है, जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। बाय। और अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस BD। 8 लाख और 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और एक ये वाले का, ठीक है ना, पॉज करके। चलो ओपनिंग बैलेंस हो गया तो देखो कितने आराम से गिर गया, बस जिगजैग करा। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट आइटम। ये लगा था चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट आइटम कौन सी होते हैं? तो मैं एक बार यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल। सर ये चारों भी कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। आओ जी बैलेंस शीट पे पहले हम एसेट में देखेंगे, ठीक है ना। मैं चलता चला गया, मुझे मिल गया ये रहा गुडविल। क्या मिल गया? गुडविल, क्योंकि मेरे 4थे नंबर पे गुडविल था। अब एसेट में है तो जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? टू साइड। देखो जैसे एसेट था, जिगजैग करूँगा टू साइड, टू गुडविल। और मैं जब भी तुमसे पूछूँ हर चीज़ किस रेशो में बटेगी, तुम्हारा आंसर होना चाहिए ओल्ड रेशो। तो गुडविल है 50,000 और ओल्ड रेशो है 3:2। तो कितना कितना बढ़ जाएगा? ये 30,000 और ये 20,000, ठीक है भाई। एसेट के डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ एक था। अब आ जाओ लाइबिलिटी में, जनरल रिजर्व, क्योंकि मैंने लिखा था एनी रिजर्व। एनी रिजर्व में कौन आता है? जनरल रिजर्व। और लाइबिलिटी में है, जिगजैग करूँगा तो बाय साइड, बाय जनरल रिजर्व। किस पे बांटेंगे? ओल्ड रेशो। 1.5 लाख है, 3:2 में बांटेंगे, 90,000 और 60,000। तो सिर्फ 2 ही थे, गुडविल और एक जनरल रिजर्व। तो स्टेप नंबर 2 भी क्या था? डिस्ट्रीब्यूट आइटम को बैलेंस शीट में ढूंढना था और जिगजैग कर देना था। तो देखो, अब गेम का नाम था जिगजैग, इसका मतलब है 75% तो गेम में निकल जाएगा। सिंपल से ढूंढने हैं, उनको जिगजैग कर देना। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। और तुम्हें कहाँ मिलेगा? मेन आंसर। कहाँ मिलेगा? सर ये मेन आंसर कहाँ मिलेगा? मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन सिखाया था, ठीक है जी। इधर आओ जी, ये देखो भाई, मैंने ताकि वो रेशो संभाला होगा ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। देखिए इधर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले ऊपर बनता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तुम्हें कहाँ मिलेगा? मेन आंसर। 58 इलस्ट्रेशन का मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ से चुराते हैं। अब प्रॉफिट टू साइड में है, ये भी जिगजैग होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? बाय साइड। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 93,000 और 62,000। मैंने 3 स्टेप करे सिर्फ जिगजैग। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट। डिस्ट्रीब्यूट आइटम कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहाँ मिलेगा? मेन आंसर। तुमने इसके ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ लास्ट स्टेप, सिर्फ इसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है ना। सर ये कैसे होगा? तो मैं तुम्हें एक जगह लिख देता हूँ ताकि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाए। देखो भाई, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, उसके लिए लिखेंगे हम बाय कैश। सर क्यों लिखेंगे? वो क्लास का कंसेप्ट होता है, अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी। कैपिटल लाने के लिए बाय कैश। और जब वो गुडविल लेके आएगा, गुडविल ब्रिंग्स, न्यू पार्टनर गुडविल ले आया, तो उसके लिए लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
बस यही है स्टेप नंबर 4। और अगर वो गुडविल नहीं लाता न्यू पार्टनर, गुडविल नॉट ब्रिंग, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें तीनों दिखा दूंगा। तो लिखेंगे बाय न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। तो देखो बेटा, कैपिटल लाने के लिए क्या लिखना है, बाय कैश। गुडविल जब वो लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब वो गुडविल नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। एक बड़ी आगे जाके आएगा गुडविल विड्रॉ, ऐसे लिखा होगा गुडविल विड्रॉ, उसके लिए आएगा टू कैश। फिलहाल ये अभी नहीं है, फिलहाल हम अभी इस 3 पे बात करेंगे। फिलहाल जब वो आएगा तो तुम इस पॉइंट को याद रखना, गुडविल विड्रॉ में टू कैश आता है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें बाय साइड है। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कैपिटल के लिए बाय कैश, गुडविल लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल ना लाने के लिए न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, कैपिटल में लिखना करंट। आओ जी अब क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा, ये वाला स्टेप यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो ये तुम्हें मिलेगा एडजस्टमेंट में। कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट, ये आ गई एडजस्टमेंट, ठीक है ना। सी कुड ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, अभी बताया था कैपिटल लाने के लिए हम कौन सा वर्ड करेंगे, बाय कैश। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बाय कैश। कितनी लेके आया है, बाय कैश। सी कितनी लेके आया है, 5 लाख। इधर ध्यान दें, आगे आ जाओ। 1,20,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ 2 लाख। इसकी हिंदी होती है 1,20,000 वो लेके आया, जबकि मांगी कितनी थी, 2 लाख। तो जो लेके आता है गुडविल, उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आता है, प्रीमियम। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ PFG, और मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ कि PFG कितने के लिए आया, 1,20,000। अच्छा, कितनी गुडविल वो नहीं लाया, 80,000। कितनी नहीं लाया, 80। गुडविल ना लाने के लिखते हैं बाय न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर है सी, बाय सीज करंट अकाउंट, ये जरूर लिखना। कितने वो लेके नहीं आया, 80,000। कितने लेके नहीं आया, 80। अब यही मेन सीखना है। देखो, अगर तुम ये कभी करो तो तुम कभी इसमें गलती नहीं करोगे, जिगजैग है, इसमें कभी गलती नहीं होगी, इसमें कभी गलती नहीं होगी। गलती सारी कहाँ होगी, कैपिटल में भी नहीं होगी, गलती सारी होगी गुडविल में। अब सुनो भाई, इधर इसको क्या करो, ये जो न्यू पार्टनर की गुडविल होती है ये बढ़ती है सेक्रीफाइस रेशो में। कहाँ बढ़ती है, इतने बंदे यही गलती करते हैं। तो मैं तुम्हें एक इजी सा तरीका बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करना, फिर कोई गलती कहीं नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, जब भी तुम्हें सेक्रीफाइस चाहिए हो, इसके 3 फेज हैं। तुम्हें पहले क्वेश्चन में खुद चेक करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशो गिवन तो नहीं है, जो कि 98% क्वेश्चनों में नहीं होगी, क्योंकि वही दीदी तो बात खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें चेक करना है न्यू रेशो गिवन, जैसे सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसे चेक करना। तुम्हें न्यू रेशो मिल गई तो फिर तुम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओगे, जो तुमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। पर अगर तुम्हें ना ही सेक्रीफाइस गिवन है और ना ही न्यू रेशो गिवन है, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही क्या होती है, सेक्रीफाइस। पर ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस है, पर मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हें यही मिलेगा, ना तो तुम्हें ये मिलेगी, ना तो तुम्हें न्यू रेशो मिलेगा, सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। बट तुम्हें पहले यहाँ नहीं पहुँचना, पहले यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से जाना है, फिर यहाँ पहुँचना है, ठीक है। चलो अब आओ, देखो इधर, जब मैंने ये पूरा दिख रहा है तो मुझे कहीं पे कोई सेक्रीफाइस रेशो नहीं दिख रही है, इवन मुझे न्यू रेशो भी नहीं मिल रही है। सर देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, ये न्यू पार्टनर का शेयर है। मैंने पूछा रेशो, रेशो नहीं है। रेशो कैसे गिवन होती है, जैसे 2:3:5, 5:3:2। न्यू रेशो भी नहीं है। तो बताओ, अगर सेक्रीफाइस भी नहीं होती, न्यू भी नहीं होती, तो ओल्ड रेशो क्या होती है, सेक्रीफाइस। ओल्ड है 3:2। तो 1/20 को जब मैं 3:2 में बांटूंगा, 72,000 और 48,000, ये मैंने 3:2 में बांटा है। 80,000 को भी 3:2 में बांटूंगा तो 48,000 और 32,000। इसका मतलब है गुडविल लाना और गुडविल ना लाना दोनों के दोनों सेक्रीफाइस रेशो में ही बटेगा। गुडविल लाएंगे तो भी सेक्रीफाइस, गुडविल नहीं लाएंगे तो भी सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पीछे बता दी है, बस ये दे देना गुडविल लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल ना लाने के लिए न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब कॉन्फिडेंटली बंद कर दो, तुम्हारे सारे स्टेप हो गए। अब बंद कैसे करते हैं, अगर ये स्टार्ट BD से हुआ है तो ख़त्म CD पे होगा। अब CD कैसे निकालते हैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बाकी जो इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको तो पता होता है। बाय वाले प्लस और 2 वाले माइनस, मतलब ये सब प्लस करूँगा और ये क्या करूँगा, माइनस। तो जब तुम घर पे ये सब प्लस करोगे तो तुम्हारा टोटल आएगा 11,03,000। और 11,03,000 में अगर 30,000 माइनस करूँगा तो 10,73,000।
ये कैसे आया, 11 3 में 30,000 माइनस करें, और जो तुम घर पे करोगे इसका टोटल, तो ये आएगा 6,02,000। 6,02,000 में 20,000 माइनस करूँगा तो 582, और नीचे 6,2 जो बड़ा टोटल था। यहाँ का कितना है 5 लाख में से 0 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5 लाख। लो जी, पार्टनर कैपिटल बन के तैयार हो गया। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में मिलेगा, जिगजैग कर देना। डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम बैलेंस शीट में मिलेंगे, जिगजैग कर देना। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहाँ मिलेगा, मेन आंसर जिगजैग कर देना। गुडविल एडजस्टमेंट के लिए ये कैपिटल लाएगा बाय कैश, गुडविल लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल नहीं लाएगा न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, बस यही है, ठीक है ना। एक और प्रैक्टिस 54। हालांकि 54 क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी है, पार्टनर कैपिटल नहीं मांगा, बट जो मैंने तुम्हें रिवैल्यूएशन में एग्जाम्पल दिए हुए तो मैं उसके थ्रू ही बता रहा हूँ, ठीक है सर जी। ये है जबकि जनरल एंट्री मांगी है, ठीक है, क्योंकि तुम सीख रहे हो इस समय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो इसकी फ़ोटो ले लो जिसके पास नहीं है, उसके पास चलो। मैंने तो अपना अच्छा खासा फॉर्मेट बनाया हुआ है 54 के लिए पार्टनर कैपिटल, 58 के लिए स्क्रीनशॉट लेना और करना हो जाएगा। अब तुम जब मैं कराऊंगा तो तुम अपने मन में बोलते रहना कि हाँ यही होना है। सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस। क्या है ओपनिंग बैलेंस, कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट। इधर देखो, तुम्हें लगभग टीएस गर्ल में सारे ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, लाइबिलिटी, ठीक है। चलो देखो, ये लिखा हुआ कैपिटल, ये इन दोनों के बैलेंस। लाइबिलिटी में जिगजैग करूँगा तो बाय साइड, इधर देखता रहे, बाय बैलेंस BD। एक है 1,20,000 और एक है 1,80,000, ये मैंने यहाँ से चुराया। डिस्ट्रीब्यूट आइटम, ये भी तुम्हें कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट। पहले एसेट में, जब मैंने चेक करा कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम एसेट में नहीं है। मैंने जब लाइबिलिटी में चेक करा तो मुझे सिर्फ रिजर्व दिखा, जनरल रिजर्व। जिगजैग करूँगा लाइबिलिटी की चीज़ को तो कहाँ चले जाऊँगा, बाय साइड। रिमोट रखिए ऊपर। और हर चीज़ किस में बढ़ती है, ओल्ड में। ओल्ड रेशियो है 7:3 और जनरल रिजर्व है 15,000, तो ये आ जाएगा 10,500 और 4,500, 10,500 और 4,500। सर आपने किस रेशियो में बांटा है, ओल्ड रेशियो 7:3। सर हर चीज़ ओल्ड में बढ़ती है, हाँ जी हर चीज़ ओल्ड में, बस जब न्यू पार्टनर की गुडविल आएगी ये वाली, ये सेक्रीफाइस में। इधर आओ, स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, मेन आंसर। तो जरा मैं अपने मेन आंसर पे चलता हूँ। 54 के जो मैंने बना रखा था, यहाँ पे लॉस आया हुआ था, और जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, 2 साइड। तो एक क्वेश्चन प्रॉफिट वाला, एक क्वेश्चन लॉस वाला। 2 रिवैल्यूएशन लॉस कितना था, 8610। जिसके पास ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है वो पहले पिछली वीडियो देख लेगा। और 3690 मेरे 3 स्टेप। अब देखो 3 स्टेप करने में कितनी लगी, सिर्फ जिगजैग करना था। आओ जी गुडविल वाले पे, कैपिटल के लिए बाय कैश, ये रहा भाई। चाहत विल ब्रिंग 90,000 एज कैपिटल। कैपिटल के लिए सीधा आंखें बंद करके बाय कैश लिखो। देखो ये बोर्ड का पेपर है, 90,000, मैंने 1 0 ज़्यादा डाल दिया, ये 90 है, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ गुडविल के लिए। 30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 30,000 वो गुडविल ले आया। गुडविल लाने के लिए हम लिखते हैं, गुडविल लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल। किस रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइस। इसके 3 फेज थे, कितने फेज थे, 3। मैं फिर से दिखा रहा हूँ बार बार कि क्या क्या एप्लीकेबल होगा। सेक्रीफाइस रेशियो गिवन, कहीं पे भी सेक्रीफाइस नहीं है। फिर चेक करता हूँ न्यू रेशियो, कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं है। फिर ओल्ड क्या होती है, सेक्रीफाइस, मतलब ये एप्लीकेबल। तो मैंने तो बता दिया है कि 90% क्वेश्चनों में तो यही फॉलो हो जाती है कई बार, ठीक है। गुडविल थी 30,000, इसको बांटेंगे 7:3 में, क्योंकि 7:3 ओल्ड रेशियो है। 21,000 और 9,000। तो किसी के दिमाग में ये फिट ना हो जाए कि गुडविल हमेशा ओल्ड होती है, नहीं जी। मैं पहले घूम के आता हूँ, पहले देखता हूँ सेक्रीफाइस, फिर देखता हूँ न्यू रेशियो, दोनों नहीं होती, फिर ओल्ड को सेक्रीफाइस बोलता हूँ, ठीक है। चलो जी, मेरे 4 स्टेप्स हो गए। सर यहाँ पे गुडविल नोट ब्रिंग नहीं है। कॉन्फिडेंटली क्या कर देंगे, बंद कैसे करेंगे, बाय वाले प्लस 2 वाले माइनस। ठीक है भाई, इधर देख ले फ्रेंड, 1 20 और 10, 31, 31 और 21, 1,51,500। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,51,500 में अगर मैं माइनस करूं 8610, तो ये आ जाएगा 142,890।
एक 80 और 4 184, 184 और 9 193 500। ये मैं इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि बुक में आंसर जनरल एंट्री है, ये नहीं है। 193 500 में से 3690 189,810। बाकी ये तो 90,000 था। न्यू पार्टनर का तो बैलेंस तो वही आ जाता है। ये थे 2 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। सर अब एक बोलो क्वेश्चन करा दो जहाँ पे न्यू रेशो हो। हर बार यही हो रहा है कि ओल्ड क्या बन जाती है, सेक्रीफाइस। तो वो भी एक देख लेता हूँ। मैंने 21 का जो बनवाया हुआ था वो बनवाया था 56। प्रे करो कि 56 इलस्ट्रेशन में न्यू रेशो हो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। चलो प्रैक्टिस के लिए तो देख लो, फिर आगे तो क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मिल जाएगा। चलो जी 56। हाँ जी, पार्ट का पहला स्टेप। अब विदाउट स्टेप्स हम देखेंगे नहीं। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट पे गया, ये लिखे लाइबिलिटी में, जिगजैग करूँगा बाय साइड। तो एक बार ये अपने आप भी ट्राई करना। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख। सर दूसरा स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम। सबसे पहले एसेट में गया, मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं दिखा। लाइबिलिटी में गया, एक तो मुझे मिला सर फंड का मतलब रिजर्व होता है, हाँ, और एक ये मिला, मतलब मुझे 2 दिख रहे हैं। अब ये दोनों मेन समझाने हैं। एक तुम्हें दिया हुआ है WCR और एक तुम्हें दिया हुआ है EPF। EPF पे तो पहले कैंसिल मार दो, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये गुल्लक एम्प्लॉयज़ की है। किसकी है, एम्प्लॉयज़। और मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर के बीच में, तो इस गुल्लक में पार्टनर का कोई हक नहीं है, पार्टनर कोई हक नहीं है, तो EPF यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। सर मान लो अगर कोई और रिजर्व, मैंने तुम्हें वहाँ लिखा है एनी रिजर्व, बस उसमें EPF नहीं आता, बाकी सारे रिजर्व आएंगे। तो सर एक बात बताओ, इसमें भी तो वर्कर लिखा हुआ है, पर तुम्हें अगर चैप्टर नंबर 3 आता है तो मैंने उसे बताया था WCR में क्या होता है, पहले पैसे देते हैं वर्कर को, अगर बच गए तो पार्टनर को, मतलब यहाँ पे पार्टनर के चांस हैं, तो ये कंसिडर करूँगा, पर EPF तो बिल्कुल ही काटा है, ये बात ध्यान रखना। अब जब अगर तुमने ये क्वेश्चन करा होगा, मैंने रिविजन में जब कराया था तो मेरा क्लेम 70 था और फंड में थे 60,000, मैंने पूरे के पूरे 60,000 निकाल लिए थे, तो गुल्लक में 0 पड़े हैं। सर कैसे, तो इसके लिए रिविजन वीडियो देखो, मैंने वहाँ समझाया हुआ है कि मेरे पास 70,000 का क्लेम था, गुल्लक में 60 थे, तो मैंने गुल्लक से 60,000 निकाल लिए थे, तो अब गुल्लक में 0 है, वर्कर ले गए 60 के 60, बचा ही नहीं है कुछ पार्टनर के लिए। तो EPF वैसे ही नहीं आया क्योंकि वो पार्टनर में होता, WCR में चांस था, पर WCR में पैसे ही पार्टनर के लिए नहीं बचे, क्योंकि पार्टनर सेकंड प्रायोरिटी होती है, तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम है ही नहीं। तीसरा स्टेप रिवेशन का प्रॉफिट लॉस, मेन आंसर ये रहा, प्रॉफिट है, जिगजैग करूँगा तो बाय साइड 30,000 और 10,000, ठीक है। आओ जी स्टेप नंबर 4, अपने स्टेप नंबर 4 पे, जो कि सही है। कैपिटल के लिए बाय कैश, गुडविल लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल ना लाने के लिए न्यू पार्टनर का करंट। इधर देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ज्योति जो है वो 186 कैपिटल लाई है, तो कैपिटल के लिए तो आंखें बंद करो और पहुँचो, क्योंकि ना तो वो कभी रेशो में बढ़ता है ना कुछ, सीधा बाय कैश, और ज्योति में 1,86,000, तो कैपिटल में तो कुछ सोचना ही नहीं है। इधर देखो, अब गुडविल पे चलते हैं। 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यहाँ लिखा हुआ है कि 40,000 को गुडविल ले आया, गुडविल लाने के लिए लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और हाँ जी प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है सेक्रीफाइस। पूरे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस नहीं है, इवन न्यू रेशो भी नहीं है, तो फिर तुम्हें पता वहीं आ गए। ओल्ड ही क्या होती है, सेक्रीफाइस। ओल्ड है 3:1, 40,000 को 3:1 में बांटो तो कितने प्यार से बटेगा, 30,000 और 10,000। मेरे पूरे 4 स्टेप हो गए। अब जो मैंने तुम्हें सिखाना है वो मैंने, फिर उसके बाद ये वीडियो भी ख़त्म। 4 स्टेप करने के बाद एक चीज़ तुम्हें चेक करनी है, इसको ध्यान रखना, एनी एसेट टेकन बाय पार्टनर। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे उसमें कोई भी एसेट पार्टनर लेके नहीं जा रहा था, और ध्यान रखना जो 4 स्टेप के बाहर जाओगे तो वो साइड 2 साइड में जाओगे। ये क्यों जाएंगे, ये कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ मैं ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी होगा। 4 स्टेप के बाहर गए, चेकिंग प्रोसेस में गए तो सीधा 2 साइड में पहुँच जाना। यहाँ लिखा था कि इन्वेस्टमेंट गिरदारी ले गया, तो बुक वैल्यू भी लेके गया, मतलब जो 20% की वैल्यू होती है उस पर लेके गया। तो मैंने तुम्हें रिलेशन सिखाया था 1,10,000 का 20% होता है 22,000, तो मैंने ज्योति से कितने पैसे, ज्योति कह रहा हूँ, गिरदारी से कितने पैसे लेने हैं, 22,000। और जो 4 स्टेप के बाहर जाते हैं चेकिंग प्रोसेस में, ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना, वो सीधा 2 साइड पहुँच जाते हैं। टू इन्वेस्टमेंट, तो गिरदारी से इन्वेस्टमेंट के कितने पैसे लेने हैं, 22। अगर वो फर्म के इन्वेस्टमेंट ले गया तो उसे पैसे तो लेने हैं ना, ठीक है ना, तो 22, ठीक है। अब इधर देखो 4 स्टेप हो गए, चेकिंग हो गया। अब कॉन्फिडेंटली बैलेंस CD, और बैलेंस CD क्या करते हैं, बाय वाले प्लस और टू वाले माइनस।
ये आ जाएगा तुम्हारा 3,60,000, क्योंकि इसका टोटल है 360। तुम बोर्ड की कैलकुलेशन देखो, 3,30,30, 360 में से 0 गए 360। अब इधर देखो 2,20,000, 2,20,000 में अगर मैं 22,000 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 198। और नए पार्टनर का तो वही रहता है, 186 है तो कितना बैलेंस रहेगा 186। और नीचे टोटल वही वाले जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, 360, 220 और 186। ठीक है भाई, अब सुनो इसके बाद क्या करना है। ये तो मैंने तुम्हें पार्टी कैपिटल सिखाया। अब मैंने ना अपने यूट्यूब पे डाला हुआ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ से सीख के तुम बोले क्वेश्चन ट्राई करोगे। पर ध्यान रखना, जब मैं वहाँ चौथे स्टेप में आऊँगा तो वहाँ पे ना मैं ऐसे नहीं सिखा रहा, क्योंकि मैंने वो यहाँ सिखा दिया है, वहाँ पे एंट्री करके सिखा रहा हूँ। तो एंट्री को बोल जाना, तुम यही फॉलो करना। क्या फॉलो करना? कैपिटल के लिए बाय कैश, गुडविल लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल ना लाने के लिए न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, और सेक्रीफाइस के लिए ये फॉलो करना। मैंने वहाँ क्या करा हुआ है, जनरल एंट्री करके पोस्टिंग सिखाई थी ताकि तुम्हारे जनरल एंट्री हो जाए। पर वहाँ पे जनरल एंट्री मत करना, इसी को फॉलो करके क्वेश्चन कर लेना।